बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान और तहरीके इंसाफ के वक्त की अडयाला जेल में एक और मुलाकात, इमरान का आखिरी जवाब सामने आ गया। आज की जो मुलाकात है उसकी मुकम्मल तफसीलात लेकर आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करूंगा। कल की मुलाकात का थोड़ा सा जो हवाल है वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, और मामला है आईनी तरमीम का। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की कई मुलाकातें हुई, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें हुई। इसके अलावा ज़ियाद अहमद शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर पर गए, और हुआ ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब फाइनली जो है उन्होंने आईनी तरमीम में वोट डालने के लिए उन्होंने मशरूत अमायत का ऐलान कर दिया और कहा कि आईनी तरमीम में हम वोट डालेंगे। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि रात गे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाल अभी मैं आपके साथ इस वजह शेयर कर रहा हूं क्योंकि इमरान साहब की मुलाकात का सारा लिंक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया, हमने आईनी तरमीम में अपनी भी सिफारिशात की और तमाम तर चीजें कुछ तब्दील हुई और कुछ जो है वो तब्दील नहीं हुई क्योंकि आईनी मसौदा एक्सक्यूज मी मेरे पास मौजूद नहीं है, बल्कि मीडिया के किसी भी रुकन के पास मौजूद नहीं है। उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो तमाम तर चीजें जो है आज के इजलास, जो कि कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जो कि सेनेट का इजलास होने जा रहा है, वो होने के बाद जब ये चीजें मंजूर हो जाएंगी तो होगा ये कि उस टाइम तमाम तक चीजें हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी और उसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाई जाएगी। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया। तहरीक इंसाफ को के चेयरमैन बॉडी पीटीआई जो है इमरान साहब, उनके साथ मुलाकात की गई। तहरीक इंसाफ के जो हमारे पास वफ्द आया था वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान साहब से मुलाकात करना चाहता था, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वहां पर जाकर अडयाला जेल में मुलाकात करने की इजाजत दी गई। इमरान साहब की सेहत के बारे से खबर आई है कि इमरान साहब बिल्कुल ठीक है, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। और कल जो आईनी तरमीम के ऊपर उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैं इस आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं दूंगा। मौलाना के आईनी तरमीम और उनके जो जितने भी मुतालबात थी और उनकी जितनी भी सिफारिशात थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान साहब ने उसके ऊपर मस्बत रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि सारी चीजें तय हो चुकी हैं, सारी चीजें हमारे सामने क्लियर है, लेकिन फिर भी तहरीके इंसाफ को हम एक और चांस देना चाहते हैं। और इमरान साहब के वफ्द की इमरान साहब का जो तहरीके इंसाफ का वफ्द है वो मुलाकात जाकर अडयाला जेल में करे, और अडयाला जेल में मुलाकात करने के बाद इमरान साहब का जो जवाब है, जवाब जो है वो हमें बताए और उसके बाद हम वोट करेंगे। तो इससे ये मुराद बनती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान साहब के आखिरी जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और आखिरी जवाब का इंतजार जो है मेरे नजर में उनको करना नहीं चाहिए क्योंकि इमरान साहब जो है उनका कल जो जवाब आया था, आज जब ये मुलाकात है तो इस मुलाकात के बाद जो ही मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा कि इमरान साहब आईनी तरमीम में ना मौलाना साहब के साथ खड़े हैं ना हुकूमत के साथ खड़े हैं, जबकि इमरान साहब कह रहे हैं कि आईनी तरमीम होनी ही नहीं चाहिए, सिरे से जो कानून है वो तब्दील नहीं होना चाहिए। और इमरान साहब ने आईनी तरमीम के ऊपर शुरू दिन से जो उनका मौकफ है वही मौकफ रहेगा और यही चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आएंगी। यहां पर कुछ लोग जो हैं वो इतराजात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बिक गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सरेंडर कर दिया है, मौलाना फजलुर रहमान ने दिस एंड दैट कर दिया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत का साथ देकर एक दफा फिर तहरीक इंसाफ का उन्होंने साथ छोड़ दिया, तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने ठीक नहीं किया, तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने दो नंबरी कर दी, तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कुछ उनको नहीं करना चाहिए था उन्होंने कर दिया। देखें, जब तहरीक इंसाफ के अपने लोग 11 लोग जिनमें जैन कुरैशी भी शामिल हैं, जब वो लोग तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दे रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ गिला कर ही नहीं सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब का तहरीक इंसाफ के साथ या तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान साहब से गिला बनता ही नहीं है।
क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ कभी भी इत्तेहादी पार्टी नहीं रहे। ये जितनी भी मुलाकातें होती थी या तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जितनी भी हुकूमती लोगों की मुलाकातें होती थी, ये सिर्फ मुलाकातें होती हैं, सियासी लोग मुलाकातें करते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इत्तेहाद होने जा रहा था, और ना इत्तेहाद हुआ है, ना इत्तेहाद हुआ है, ना ही आगे होने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब बीच में जिस तरह कहते होते हैं ना कि एक थर्ड मैन का वो रोल निभा रहे थे। वो हुकूमत को भी सुन रहे थे, अपोजिशन को भी सुन रहे थे, और मौलाना फजल रहमान साहब ने ही चीजें डिसाइड करनी थी कि आया कि क्या करनी है। अच्छा, आज की जो तरमीम है, जब वो पेश होगी, जब वो पास होगी, कितने लोग वोट डालेंगे, कितने वोट नहीं डालेंगे। तहरीक इंसाफ के 11 लोगों का नाम सामने आ रहा है कि वो बाकायदा तौर पर बागी हो चुके हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ के जो लोग बागी हुए हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगे कि, और जैन कुरैशी के बारे में जो खबर चल रही है, क्या वो वाकई उसी तरीके के साथ खबर है, या एंड मौके के ऊपर जैन कुरैशी साहब जो हैं वो एकदम एक साइड पर चले जाएंगे। देखें, जब ये आईनी तरमीम पास होगी तो हमें पता चलेगा कि आया कि क्या चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे, उनका क्या नाम होगा। क्योंकि इस आईनी तरमीम में वज़ीर-ए-आज़म जो है वो डिसाइड करेगा कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो मेरी नज़र में अभी वो इस गेम से, वो इस चीफ जस्टिस के फहरिस्त से वो बिल्कुल आउट हो चुके हैं। हो सकता है जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस और पाकिस्तान बन जाएं। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये हुकूमत ने डिसाइड करना है। हुकूमत के जहन में कौन सा नाम है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर जब आर्मी चीफ की बात आ रही थी, तो जब आर्मी चीफ के सिलेक्ट किया था, यानी कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उनका जब नाम सामने आया था, जब भी करंटली आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब, तो उस टाइम भी इवन के इंक्लूड किया गया था यहाँ पर फैज अमीर साहब को भी, वो भी नामों में शामिल थे। लेकिन इवेंचुअली ये हुआ था कि जनरल आसिम मुनीर साहब को बनाया गया था आर्मी चीफ। अब चीफ ऑफ यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे ये डिसाइड करना है हुकूमत ने। लेकिन जब ये चीजें तमाम तर चीजें हो जाएंगी, फिर हो सकता है तहरीक इंसाफ वाले एहतियात की सियासत करें, हो सकता है तहरीक इंसाफ वाले वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करे। और क्योंकि अब ये तमाम तर चीजें हो जाएंगी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब इस आनी तरमीम में हुकूमत का साथ दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग हुकूमत का साथ दे रहे हैं। जब ये तमाम तर चीजें हो जाएंगी तो तहरीक इंसाफ के पास एक ऑप्शन बचेगा कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च करें। वो दोबारा एहतियाज की सियासत की जाना मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस टाइम हुकूमत की जीत होती हुई नजर आ रही है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।